हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे रिक्रिएट करना था आलिया भट्ट का ये वाला लहंगा मेरी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, क्योंकि उन्हें वो दिवाली पर पहनना था। तो क्लाइंट के तो पिक्स अब दिवाली के बाद ही मिलेंगे मुझे, बट आउटफिट की पिक्स ली है मैंने। पता है कैसे? है ना, मेरी बेचारी ब्लैक लेडी, मतलब मेरी मैनिक्विन बहुत साथ दे रही है। ये मेरा पिछले कुछ 12-13 सालों से, बेचारी लंगड़ी भी हो गई है, देखो पहिए भी टूट चुके हैं, पर मेरा साथ दे रही है। तो मेरी ब्लैक लेडी को मैंने क्लाइंट का लहंगा पहना कर और थोड़े बहुत पिक्चर्स निकाले हैं, वीडियो निकाला है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। पर आगे आप वीडियो में देखना, वो भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैंने कैसे सेटिंग की उस लहंगे की इस मैनिक्विन पे, और वो क्यों, वो आप देखो आगे। अब आप सबको देखने में ये लहंगा बहुत सिंपल लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे इसमें है ही क्या, लहंगा है और उसमें कुछ बॉर्डर्स लगे हुए हैं, बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। काफ़ी चैलेंजेस आए इसको बनाने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे पूरा किया मैंने इस ऑर्डर को और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि मुझे इस लहंगा चोली सेट को सिर्फ 2 या 3 दिन में रेडी करना था, और वो इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनली शिप करना था, तो उसके लिए काफ़ी दिन चाहिए थे। और क्लाइंट ने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पर बोला इस आउटफिट के लिए। वैसे सेम से क्लाइंट के लिए लास्ट दिवाली मैंने डायना पैंटी जैसी रफल साड़ी डिज़ाइन की थी, तो बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल साड़ी बनी थी। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, लिंक मेंशन किया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। बहुत पसंद आया सबको वो आउटफिट, सो डू वॉच द वीडियो लेटर। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो क्लाइंट से डिस्कशन मेजरमेंट्स में ही चले गए, तो मेरे पास बचे थे सिर्फ 4 दिन। ओ गॉड, मेरी है ना लिटरली हवाएं उड़ी हुई थी। तो मुझे कैसे भी करके सारे मटेरियल का एक दिन में ही जुगाड़ करना था और मेरे कारीगर को स्टिचिंग पर डालना था। तो भाई मैं जा रही हूँ मटेरियल लेने ऑटो में, और बहुत बारिश हो रही है मुंबई में, और मुंबई की बारिश इतनी अनसर्टन है, पता नहीं कब होने लग जाती है, और वो भी इतनी तेज़ होती है। वैसे ही चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है, और ऊपर से बारिश, भगवान जी कितना साथ दे रहे हैं ना मेरा। और फिर ट्रैफिक जैम, ओ गॉड आज क्या होगा बताओ। पहले इतना सामान है मेरे पास और भी ऑर्डर्स हैं जिन्हें मुझे वर्कशॉप पर डालना है, और ये बारिश, हर तरफ पानी कीचड़। वॉक करके जा रही हूँ फैब्रिक शॉप पर, क्योंकि हर जगह पर ऑटो नहीं जाता। ओके सो अगर आप आलिया भट्ट का लहंगा देखोगे पास से, तो ये थोड़ा पर्पल शेड में बांधनी वाला फैब्रिक है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है सब्यसाची का डिज़ाइन किया हुआ है। और अब आपको पता ही है, इतने बड़ा डिज़ाइनर कुछ एक सेलिब्रिटी के लिए कस्टमाइज़ करेगा तो सब कुछ कस्टमाइजेशन होता है, फैब्रिक, लेसेस एक्सेट्रा। अब ऐसा कलर, ऐसा प्रिंट कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि ज़्यादातर बांधने की साड़ीज आती हैं, ओपन फैब्रिक्स हार्डली कहीं मिलेंगे, या फिर आप पूरा सब कुछ कस्टमाइज करवाओ, पर ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम मेरे पास था नहीं, और बजट का डंडा क्लाइंट ने मारा हुआ था कि बहुत महंगा नहीं बनाना। अब क्या करें? तो मैं बांधने की साड़ीज तलाश करने लगी, तो फाइनली एक शॉप पर मुझे ऑलमोस्ट सेम कलर में फैब्रिक मिला, पर उस पर बांधनी प्रिंट नहीं था, वाइट डॉट्स बनी हुई थी, और वो मुझे एवरेज कॉस्ट में मिल गया। क्लाइंट ने क्लियरली बोला था कि उन्हें यही कलर चाहिए था और ऐसा ही कुछ प्रिंट। ऑनेस्टली मैं अपने आप को लकी समझ रही थी कि मुझे ऑलमोस्ट ये सेम कलर एंड प्रिंट मिल गया, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा था। या तो कलर नहीं मिल रहा था या फिर प्रिंट। दिस वॉज द क्लोजेस्ट मैच। ये इंडिगो शेड में जॉर्जेट फैब्रिक मिला मुझे, जिस पर व्हाइट डॉट्स हो रही थी, और इसको मैंने 11 मीटर ले लिया। 11 मीटर्स इसलिए क्योंकि मुझे बहुत फ्लेरी लहंगा बनाना था, और इसी में से ही मुझे ब्लाउज एंड दुपट्टा भी निकालना था। तो इतना तो फैब्रिक चाहिए था। मैं फैब्रिक की तलाश करके इतनी परेशान थी कि मैं उसका वीडियो लेना भूल गई शॉप में, तो बाद में ये वीडियो मैंने घर पर लिया। अब बताओ ये कलर कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे मैचिंग की लाइनिंग भी नहीं मुझे मिल रही थी। तो जो क्लोजेस्ट शेड मिला मैंने वो लिया, बट आई गेस आई रियली गॉट अ क्लोज मैच। बताओ आप सब कमेंट्स में कि क्या ख्याल है आपका। ओके सो मैं आप सबको पहले थोड़ा बहुत डिज़ाइन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लहंगा काफ़ी फ्लेरी बनाना था, और वेस्ट के यहाँ गैदर्स देने थे, एग्जैक्टली लाइक आलिया भट्ट लहंगा, वो भी इसी पैटर्न में है। और इतने बारीक गैदर्स के लिए सॉफ्ट फ्लूई फैब्रिक होना इंपॉर्टेंट है, वरना वेस्ट के यहाँ काफ़ी फूला हुआ लुक आएगा। इसलिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया, और वेस्ट बैंड फिक्स पैटर्न की है विद हुक एंड कंसील चेन। लहंगे के बॉटम में बॉर्डर्स की सेटिंग की है। सेंटर में एक ब्रॉड बॉर्डर लिया है मैंने, लगभग 3 से 4 इंच का, और उसके ऊपर नीचे 2-2 इंच वाले बॉर्डर सेट किए हैं। दुपट्टा भी सेम फैब्रिक का है, और उस पर भी ऑल ओवर बॉर्डर दिया है, लगभग 2.5 इंचेस वाला। इस लहंगा चोली सेट में कहीं पर भी एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क नहीं है। मुझे नहीं पता आलिया के लहंगे में बॉर्डर्स लगे हुए हैं या बॉर्डर स्टाइल में हैंडवर्क है, बट लुक तो बॉर्डर्स का ही है। पर कोई नहीं, अब बजट फ्रेंडली बनाना है तो बॉर्डर्स ही अच्छा ऑप्शन है,
हैंडवर्क तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब ब्लाउज के डिजाइन में थोड़े वेरिएशंस किए हैं मैंने एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि आलिया भट्ट का ब्लाउज का पैटर्न कुछ इस तरह का था, ऑलमोस्ट बैकलेस स्टाइल एंड फ्रंट से भी काफी शॉर्ट था, तो क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं थी, बट या थोड़ा बहुत तो पैटर्न हमें सिमिलर रखना था। तो मैंने फ्रंट से नेकलाइन वी ही रखी एंड नीचे से हल्का राउंड शेप दिया फ्रंट साइड में, स्लीव्स शॉर्ट रखी एंड बैक से क्लोज रखा विद लॉट्स ऑफ फैब्रिक बटन्स एंड फिर 2 डोरी दी बैक में विद टैसल्स। तो कुछ इस टाइप की बैक फाइनलाइज की एंड ब्लाउज की नेकलाइन एंड कमर पर बिल्कुल बारीक वाली लेस लगानी थी, मतलब लगभग 1/2 इंच वाली, एंड स्लीव्स पे मैंने जो लहंगे में ब्रॉड वाला बॉर्डर यूज किया उसको मैंने सेट किया। सो मैंने बॉर्डर्स ढूंढे और बहुत सारे रोल्स लिए। लहंगे में 5 रोल्स लगे बॉर्डर्स के, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेयर था। फिर दुपट्टे के लिए अलग रोल और फिर ब्लाउज के लिए एक अलग रोल, और सब में अलग अलग साइजेस चाहिए थे एंड सेम कलर एंड सेम लुक। तो मैंने लाइट गोल्ड में रखा सबको और सब में सीक्वेंस वर्क हो रहा था। इन लेसेस को भी ढूंढने में मेरी बैंड बज गई थी, क्योंकि ये सब दिखने में भी सिमिलर होने चाहिए थे। बट एनीवेज, अगर चैलेंज नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी लाइफ में, आप सीखोगे कैसे? पर आप देखना एंड में मेरी मेहनत का फल कितना गॉर्जियस बना है। अब मेरे कारीगर को सब समझाया, कैसे बॉर्डर्स की सेटिंग करनी है, पैटर्न्स, डिजाइन, साइजेस सब समझाया, और फिर मेरे कारीगर पर बॉम्ब फोड़ा कि उसे ये 2 दिन में रेडी करना है। बेचारा, पर क्या करे, मैं अच्छे काम को मना नहीं कर सकती, और फिर क्लाइंट यहाँ भी नहीं है, इंटरनेशनली बैठी है, भरोसा करके काम एंड पैसा दे रही है, तो मेहनत तो करना बनता है। सो गाइज, फाइनली लहंगा चोली बन गया है, और देखो आप इसे, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्लाइंट इतनी पतली है कि क्या बताऊं आप सबको, मेरी मैनिक्विन उनसे हेल्दी है, तो वेस्ट के यहाँ हुक भी बंद नहीं हो रहे थे लहंगे के। पिन लगाकर किसी तरह से मैंने लहंगे को सेट किया मैनिक्विन पर। ब्लाउज भी नहीं आया, तो पहले मैंने फ्रंट में ब्लाउज को लगाया मैनिक्विन पर और फिर पिन से उसकी सेटिंग करके अटकाया ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। फिर ब्लाउज को मैंने मैनिक्विन को पहनाया और बैक से सेटिंग की, फ्रंट से हुक आए बंद भी नहीं हुए। अब बताओ, ये भी चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं वीडियो शूट कैसे करूँ इस लहंगे को अपने मैनिक्विन को पहनाकर। पर कोई नहीं गाइज, फाइनली आई डिड इट एंड शिप दिस लहंगा ऑन टाइम। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा आपको ये आलिया भट्ट जैसा लहंगा मेरी क्लाइंट के लिए सिमिलर बना कि नहीं। So do like the video and subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next